बल्कि ये पता लगाओ कि शौर्य उसके झांसे में कैसे आ गई। ये मेरी बेइज्जती है और मैं अपनी बेइज्जती किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त करूंगी। पापा, आस्था दीदी की कितनी पहचान है। वो मेरे साथ कॉलेज गई और मेरा एडमिशन हो गया। ना मुझे लाइन में रुकना पड़ा, ना मुझे इंतजार करना पड़ा, जबकि आपको तो प्रिंसिपल के कैबिन में घुसने भी नहीं दिया था। इनफ इनफ शिखर, इनफ। जिंदगी में मैंने कभी भी पापा से ना कुछ मांगा है, ना उम्मीद की है। अगर यही हाल रहा ना तो वक्त बहुत जल्द आएगा जब तुम अपना नाम इस फैशन शो से वापस ले लोगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बिन्नी जी, शौर्य को मेरे डिजाइन्स बहुत पसंद आए हैं और उन्होंने मुझे अपनी डिजाइनर बनने का ऑफर भी दे दिया है। और पता है, वो अब मुझ पे इतना भरोसा करने लगी हैं कि अगर मैं मना कर दूं तो वो आपकी फैशन मैगजीन के कवर के लिए अपने फोटोज देने से साफ इनकार कर सकती हैं। क्यों? क्या हुआ बिन्नी नरोला जी? आप सच सुनकर सुन रह गई हैं या सच को मात देने के लिए कोई नया षड्यंत्र सोच रही हैं? चलिए आपको एक पते की बात बताता हूं। सच की मार ना थोड़ी देर से लगती है, लेकिन जब लगती है ना तो बहुत गहरी लगती है। अब आप चाहकर भी प्रतिष्ठा को इस फैशन शो से बाहर नहीं कर सकती। चलो प्रतिष्ठा। शिखर, शिखर, हाँ मम्मी। इधर आओ। हाँ मम्मी। बेटा, कल तुम्हें हमारे साथ चलना है कहाँ? पूजा में। वैसे मैं आप लोगों के साथ बाहर जाके बोर हो जाता हूँ, पर अगर बात पूजा की है तो मैं जरूर चलूंगा। वैसे कौन कौन चल रहा है? सारे लोग जा रहे हैं। अगर वो दोनों माँ बेटी आपके साथ आ रही है तो मैं नहीं चलने वाला। तुम्हें उन दोनों से क्या प्रॉब्लम है? जिन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो दोनों के साथ बाहर जाके मेरा मूड खराब हो जाता है। शिखर, मैंने कह दिया ना, बस बात खत्म। अगर आपको मुझसे ज्यादा उनसे प्यार है तो उन्हें ही साथ ले जाइए। जिद मत करो शिखर। जिद तो आप भी कर रही हो। मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगी? सच बता देना कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहता। तू पागल हो गया है? पूजा में जाने के लिए मना कर रहा है। अरे पाप लगेगा। उन दोनों के साथ जाना सबसे बड़ा पाप। शिखर, तू बहुत बिगड़ गया है। हॉस्टल से लौटने के बाद में तेरी जबान बहुत चलने लगी है। हॉस्टल जाके बिगड़ गया हूँ, इसलिए तो हॉस्टल का सारा चक्कर खत्म कर दिया। तो मैं तेरे पापा को कह दूं? हाँ कह दीजिए। देखना पापा भी नहीं आएंगे। अच्छा होगा आप उन दोनों को मना कर दो, वरना पापा ने मना कर दिया तो आपकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। क्या सोचने लगी मम्मी? कमाल है, अपनों को छोड़ के परायों के बारे में सोचती है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, बाकी मैं संभाल लूंगी। और मम्मी? आर्ग्यूमेंट मत करो। तुम्हें साथ चलना है, मैंने फैसला कर लिया है। ये घर है या कोई जेल? अपनी कोई चलने ही नहीं देता।
आ गया भैया जी, आ गया। मेरे को भूत प्रेत आ गया क्या? आइडिया आ गया भैया जी। जल्दी बता। भैया जी हम कहेंगे सच तो आप समझोगे झूठ। आप एक काम कीजिए, घर वालों के साथ आसमान के घर चले जाइए। वहीं पर तो नहीं जाना चाहता। अरे जाइए और वहीं कुछ गड़बड़ कीजिए। तो क्या करूं मैं? वाह भैया जी वाह, ये भी हमें ही सिखाना पड़ेगा। वैसे गड़बड़ करने में तो आप बहुत पहुंचे हुए हो, अच्छे अच्छे को पहुंचा सकते हो। अच्छा एक काम कीजिए, पूजा का मामला है, बड़े अच्छे तरीके से कुछ गड़बड़ कर दीजिए। समझ गया। वो क्या कहते हैं, वो बांसुरी? हम बताते हैं भैया जी, ये कहावत, ना रहेगी बांस ना बाजेगा बांसुरी। ये लीजिए। भाई ये क्या है? घड़ी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज ना कोई ओकेजन है ना कोई त्योहार, फिर ये अचानक गिफ्ट क्यों? अपनों को गिफ्ट देने के लिए किसी ओकेजन या त्योहार की जरूरत नहीं होती है। वो एक्चुअली क्या है कि कल आसमा के घर में पूजा है, तो खाली हाथ जाना मुझे ठीक नहीं लगा। उसके लिए घड़ी ले रही थी, तो मुझे याद आया कि मैं आपके लिए भी घड़ी ले लूं। देखो भूमिका, तुम्हें और आस्था को जो करना है वो करो, लेकिन प्लीज तुम्हारे इस ड्रामे में मुझे मत घसीटो। और एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी भूमिका, मैं तुम्हें अपनी पसंद अपनी मर्जी बता चुका हूं, फिर उस लड़के से रिश्ता बनाए रखने से क्या फायदा? सौ में पूजा है, हमें चलना चाहिए, ये ठीक नहीं लगेगा। ऑलराइट, तो तुम मुझे ये सिखाओगी कि पूजा में जाने से न जाने से क्या होगा। बट लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं पूजा में नहीं आऊंगा, एंड दैट्स फाइन। लेकिन आज तो मानना ही पड़ेगा, सुना था कि शैतान का नाम लो तो शैतान हाजिर, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि एंजल का नाम लिया और एंजल का फोन आ गया। आसमान, अगर सीरियस हो तो एक बात कहूं। कहो। लगता है हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा है। कोई ना कोई रुकावट या उलझन आ जाती है बीच में। अब क्या हुआ? पापा चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं अचानक कौन सी मीटिंग आ गई कि चले गए। तुम टेंशन मत लो, कुछ करते हैं। क्या करोगे आसमान? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर वाले पापा को मिलने के लिए बेचैन है, और अगर वो ही नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? हम घर वालों से क्या कहेंगे? आस्था, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। जब तुम परेशान होती हो तो तुम्हारी परेशानी मुझे और परेशान कर देती है। क्या करो आसमान, मेरे लिए तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को सहना पड़ता है। उनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती है। आस्था, इस वक्त जरूरत है हमें मिलजुल कर घर वालों को राजी करना है, और हर वो मुमकिन कोशिश करनी है जो जायज हो। पर अब क्या करूं? पापा तो नहीं आएंगे। मुझे तो डर लग रहा है आसमान। आस्था, हमने प्यार किया है, पाप नहीं, और प्यार करने वालों के साथ भगवान हमेशा होते हैं। देखना सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाय। बाय। आसमान, आस्था के घर वाले तो आ रहे हैं ना? कहा तो है। कहा तो है मतलब? माँ, उसके घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं। क्या हुआ माँ? अजीब सी बात करके गया है। पूजा का मामला है, फिर भी वो लोग बहाना बना रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
देर से क्या सोच रही हो? आरती, मैं फैसला नहीं कर पा रही कि हम लोगों को पूजा में जाना चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स जाना चाहिए भूमि, तुमने उनसे वादा किया है, वो लोग तुम्हारा इंतजार भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पूजा है। सौम्य को भी तो ये बात सोचनी चाहिए ना। सारी बातें एक तरफ रखकर पूजा में चलना चाहिए, पर नहीं, अपने अहंकार के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है मैंने? देखो भूमि, अगर तुम मेरे और प्रतिष्ठा के साथ चलोगी तो भाई साहब 100% नाराज होंगे। अगर तुम शिखर को साथ में ले जाओगी तो शायद बात संभल जाए। शिखर चलने के लिए तैयार नहीं। मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद वो मेरी बात मान जाए। आरती, वो नहीं मानेगा। हर बार तुम उसके बारे में अच्छा सोचती हो, हर बार वो तुम्हारी इंसल्ट करता है। अभी भी नहीं मानेगा वो। भूमि, ट्राई करने में क्या बुराई है? मैं अभी आई। आरती, वो एक्चुअली शिखर जाने के लिए तैयार है, पर मैं और प्रतिष्ठा साथ चलेंगे तो वो नहीं चलेगा, यही ना? मैं उसकी सोच को अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे उसके किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। आखिर वो बच्चा ही तो है। अगर हमारे कारण वो नहीं जा रहा है तो रहने दो ना हमें, तुम तीनों जाओ। यस मम्मी, शिखर होगा तो कम से कम पापा से बात करेगा, उसे लेके जाना चाहिए। शायद वो मेरे लिए मान भी जाए, शायद वो अभी मेरे लिए अच्छी सोच भी रखता है। कहने की बात है, बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं, पर तुमने उसका एडमिशन कराया तो हो सकता है कि वो तुम्हारी बात मान ले। हाँ सर, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे पूजा में जाना है। ठीक है सर, बट मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी ना? ओके सर, ठीक है, मैं बस पहुंचती हूँ। क्या हुआ बेटा? मम्मा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मुझे तुरंत ही ऑफिस जाना पड़ेगा, तो मैं आपको सीधा पूजा में मिलूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस से डायरेक्टली पूजा में आ जाओ, मैं शिखर को लेके चली जाती हूँ ना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। खनक, 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 वो लोग ना घर से निकल चुके हैं। अभी आसमान को फोन आया था, तुम उनको रिसीव करने की तैयारी करो। अरे आप तो ऐसे बोल रही हैं जिससे उनको एयरपोर्ट लेने जाना है। भाई, उस घर से हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है। मैं उनकी सेवा में सत्कार में कोई कमी नहीं रखना चाहती। ओके, मैं सब संभाल लूंगी। शायद वो लोग आ गए। तुम आसमा को बुलाओ, मैं उनको देखती हूँ, ठीक है? अरे आइए, तो नाश्ता। आइए। नमस्ते, आइए। बाकी लोग नहीं आए? वो क्या है कि आस्था के ऑफिस से फोन आ गया था, तो वो ऑफिस निकल गई, पर आएगी वो। सुना है आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं? वो गेस्ट का स्वागत करने के लिए तो अंकल रुकने वाले थे। मासी और प्रतिष्ठा कहाँ है? वो लोग भी घर पे ही रुक गई। क्या है कि इतने सारे गेस्ट आए हुए थे और अकेले मेरे हस्बैंड मैनेज नहीं कर सकते थे, इसलिए। ओ, मतलब इस बार भी मिस्टर सोमिया से मुलाकात नहीं हो पाएगी। पता नहीं मेरी किस्मत में उनसे मिलना कब लिखा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें खुद लेकर आऊंगी। एक्चुअली क्या है कि इतना बड़ा बिजनेस अकेले मैनेज करते हैं, इसलिए बहुत बिजी रहते हैं। कोई बात नहीं, हम समझते हैं, हमारा भी बिजनेस है। सोचा था मेरा बेटा पढ़ लिख कर मेरी कुर्सी पर बैठेगा, पर वो तो डॉक्टर बन गया। अब मेरी बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मेरे अकेले के कंधे पर है। हमारा शिखर भी अभी पढ़ाई कर रहा है, इसे भी अभी और वक्त लगेगा जिम्मेदारी संभालने में।
बेटे किस क्लास में पढ़ते हो? 3rd क्लास। शिखर, घर में मुझे सब इसी नाम से जानते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मम्मी, आपको तो पता है मैं कुछ बोलता नहीं, और जब मैं बोलता हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता, और जब मैं झूठ बोलता हूँ तो मैनेज नहीं कर पाता, और जब मैं मैनेज करता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ। इसलिए मुझे सच बोलने दीजिए। अंकल, मैं ब्लैक शिप हूँ मेरी फैमिली का। बार बार हॉस्टल से भाग आता हूँ, इसलिए इस बार हॉस्टल वालों ने हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। आप कुछ नहीं करते। जो कुछ नहीं करते वो बहुत कुछ करते हैं, और तुम भी बहुत कुछ करोगे। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं आस्था को फोन करके आता हूँ। आई एम सॉरी मिस आस्था, मैंने आपको अचानक बुलवाया। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप किसी से मिलें, बस वो आने वाले हैं। आई वॉन्ट यू टू मीट देम। सॉरी, मैं 1 घंटा लेट आई हूँ, कुछ जरूरी काम छोड़ के आई हूँ। जिम्मेदारी से बड़ा काम क्या हो सकता है? मैं एक पूजा में जा रही थी, इनफैक्ट जाना भी है। यहाँ से फ्री होके चली जाऊंगी। वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे? बहुत जल्दी में है आप, और इरिटेट भी हो रही। कोई बहुत खास पूजा? यस। कहाँ? आसमान के घर पे। आसमान जिसे सिर्फ देख सकते, छू नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी इंसान आसमान पर पहुंचने की कोशिश में लगा। आसमान पर पहुंचना तो दूर, आसमान तक भी पहुंचने की जिनकी हैसियत नहीं होती है, वो लोग भी कोशिश करते रहते हैं। यही तो समझा रहा हूं, आसमान इंसान की पहुंच से बहुत दूर होता है, उसके सपने भी सपने ही होते हैं। मैं डॉक्टर आसमान सक्सेना की बात कर रही हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा आप आसमान की बात कर रहे हैं। डॉक्टर आसमान भी आसमान से कम नहीं है। डॉक्टर हैं, बहुत मुश्किल से हाथ में आएंगे, उन्हें अपने पेशेंट और हॉस्पिटल से फुर्सत ही कहाँ मिल पाई। मिस्टर विश्वास, प्लीज अगर हम इन बातों को छोड़कर मीटिंग के बारे में बात करेंगे तो अच्छा होगा। नॉट अ प्रॉब्लम, मैं पता करता हूं कि वो लोग कहां तक पहुंचे। ओके? आंटी, अंकल को प्रॉब्लम क्या है? वो हमारे परिवार से मिलना क्यों नहीं चाहते? जब इतनी बात जानते हो तो आगे की बात भी जानते ही होगे। जी आंटी, आस्था मुझसे कुछ नहीं छिपाती, लेकिन आंटी ये तो गलत बात है। अगर आस्था के पापा सही और गलत का फैसला करने लगे तो पुरानी बातों को भुलाकर आस्था के सर पर हाथ रख देते, उसे सीने से लगाकर पिता का प्यार देते, लेकिन नहीं, वो तो आज भी एक ही रट लगाकर बैठे हैं कि आस्था मनहूस है। सब जानता हूं आंटी, अगर आप नहीं होती तो आस्था का क्या होता? सौतेली माँ होते हुए भी आपने आस्था को सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है। उस बच्ची ने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं ये भी जानता हूं आंटी कि अंकल हमारे रिश्ते से खुश नहीं है, और इसीलिए वो यहां नहीं आए। पता नहीं आगे क्या होगा। चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखो, ठीक कर देंगे वो सब। जी आंटी। बाकी मुझ पे छोड़ दो। आस्था के पिता वो हैं तो कन्यादान भी वही करेंगे। मिस्टर विश्वास, वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे, मैं चलती हूँ। वो लोग पूजा में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मिस आस्था, जिन लोगों से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं वो लोग ट्रैफिक में फंसे, और मुंबई की ट्रैफिक, मौसम और गर्लफ्रेंड, इनका कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब फंसा दे।
साफ पानी। चाय बनाओ सर। नहीं, मेम साहब कहाँ है? मेम साहब आसमान साहब के घर पूजा में गए। मतलब मैं नहीं गया, वो चली गई। बोलिए, आ रहे हैं ना? भूमिका, तुम एक ऐसी पत्नी हो जिससे अपने पति की जुबान की कोई परवाह नहीं, अपने पति की इज्जत की कोई परवाह नहीं। मैंने मना किया था, फिर भी तुम वहां चली गई। इसका मतलब साफ है कि तुम्हें अपने पति की जुबान से ज्यादा उन घर वालों की पड़ी है। अपनी उस मनहूस बेटी की तुम्हें ज्यादा परवाह है अपने पति की इज्जत से। ऐसा नहीं है, पूजा थी इसलिए मुझे आना पड़ा। नहीं 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 भूमिका, ये पूजा सिर्फ एक बहाना है। तुम वहां इसलिए गई हो ताकि वो घर वाले ये रिश्ता तोड़ न दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑलराइट, अगर ऐसी बात नहीं है तो फौरन वहां से निकलो और यहां पहुंचो। अगर तुम आधे घंटे में यहां नहीं पहुंची तो फिर इस घर में आने की जरूरत नहीं है। बस यही समझ लेना कि तुम्हारा इस घर के साथ और मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। और कौन कौन गया वहां? मेम साहब और शिखर भैया। रास्ता? साहब हम कहेंगे सच तो आप समझेंगे झूठ। आस्था दीदी का एंड वक्त पर ऑफिस से फोन आ गया था, वो वहां चली गई। कह रही थी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उस लड़के से ये कह देना कि इस घर का दामाद बनने का वो जो सपना देख रहा है ना, वो सपना छोड़ दे। और अगर फिर भी अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम्हारी भी यही जिद है, तो तुम भी ये घर छोड़कर जा सकती हो। भूल जाइए उस हादसे को। 100 में बरसों बीत चुके हैं। वक्त की धूल ने आपके जख्मों को अपने अंदर समेट लिया है, पर आप हैं कि उन्हें कुरेद कुरेद के ताजा कर रहे हैं।